वीडियो में क्लास 12th हिंदी। ठीक है, गद्य और पद्य खंड के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कि गद्य खंड के प्लस पद्य खंड के। अगर आपने इन 40 MCQ को तैयार कर लिया, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार कर लिया, तो आपके 10 अंक कहीं नहीं गए, इसी में से आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, जितने हम करा रहे हैं उतने आपको तैयार करते रहने। 40 दे रहे हैं, इनमें इसी में से आपके जितने कराएं इसी में से फंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए आज ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सब आंसर से हमने उठा रहे हैं यहाँ पर, आंसर है, इससे उठाने बार बार आने वाले, ध्यान रखना है। 2024 के लिए आंसर दिया है, इससे हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि बार बार आने वाले हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है यहाँ पर। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक यहाँ पर बताइए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर बताएंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है यहाँ पर बताइए? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। देखिए, अशोक के फूल किस विद्या की रचना है? अशोक के फूल किस विद्या की रचना? ध्यान रखना, निबंध की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा यहाँ पर। ठीक है, निबंध की होगी। क्या होगी? निबंध की होगी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है यहाँ पर। इसमें आप गलती करेंगे, हमें मालूम है। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जल्दबाजी में कहा गया, प्रताप नारायण मिश्र पर आप टिक करके आ रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन इसकी भारतेंद्र हरिचंद की है। ध्यान रखना, नाटक रचनाक भारत दुर्दशा के नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिचंद। यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आ चुका है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिचंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फिर देखिए, इनमें से गद्य की किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, किसका? आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। फिर देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए ये लिखा हुआ, चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, हरियोद का पूरा नाम क्या है? ये तो लुल्लू टाइप का क्वेश्चन है। हरियोद जी का क्या आपको पूरा नाम नहीं है? हमारे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। ठीक है, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। फिर देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता 100% इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में छपेगी। कौन सी है यहाँ पर छायावाद की मुख्य विशेषता? यहाँ पर बताइए। प्रकृति चित्रण 100। ठीक है, प्रकृति चित्रण एक और हमने लिखवाई थी, करवाई थी, उन दो में से एक पूछी जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये होगा यहाँ पर प्रकृति चित्रण यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन सॉरी 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा था? सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ पर। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष और इसके संपादक 100% पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सब करवा चुके हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे बताइए यहाँ पर? कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद बस्सानी यज्ञ। ठीक है, मालूम होगा कि यज्ञ नाम इसका पूरा नाम है। यज्ञ मतलब इसका पूरा नाम क्या? सच्चिदानंद हीरानंद बस्सानी यज्ञ। इसका डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में यज्ञ कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, भारतेंद्र हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका है यहाँ पर। भारतेंद्र हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका यहाँ पर कवि वचन सुधा। क्या होगी? कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी। ठीक है, फिर देखिए, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है यहाँ पर। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास के लेखक है यहाँ पर। रंगभूमि उपन्यास के लेखक है यहाँ पर, बताइए कौन होंगे यहाँ पर? प्रेमचंद्र। कौन होंगे यहाँ पर? प्रेमचंद्र होंगे यहाँ पर। ठीक है, रंगभूमि के उपन्यास के लेखक कौन होंगे? प्रेमचंद्र होंगे यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, प्रेमचंद्र लगा लीजिए टिक यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए, करम नासा की हार कहानी के लेखक हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन है बताइए यहाँ पर? करम नासा के कहानी हार इनकी शिव प्रसाद सिंह। देखिए शिव प्रसाद सिंह लिखा, ये लिखा हुआ शिव प्रसाद सिंह, इनके ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन यहाँ पर। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वसुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? किस निबंध संग्रह से लिया गया बताइए यहाँ पर? ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वसुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है यहाँ पर? ठीक है, पृथ्वीपुत्र से लिया गया था ये। ठीक है, देख लेना यही होगा पृथ्वीपुत्र, यहाँ पर चेक कर लेना एक बार, पृथ्वीपुत्र सही है यहाँ पर। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है? गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन है? आधुनिक काल के यहाँ पर। फिर देखिए, प्राकृतिकवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं यहाँ पर। क्या है? प्राकृतिकवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि है केदारनाथ अग्रवाल। क्या होंगे? केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पर। फिर देखिए, लहर काव्यकृति के रचनाकार है यहाँ पर। लहर काव्यकृति के रचनाकार है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, जयशंकर प्रसाद जी।
ठीक है, ये भी कोई बताने की बात है। फिर देखिए उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है यहाँ पर, ठीक है, किस सर्ग में है, 9वें सर्ग में है यहाँ पर, क्या होगा 9वें सर्ग में, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। फिर देखिए परिवर्तन किस कवि की रचना है यहाँ पर, ठीक है, किस कवि की रचना है, सुमित्रानंद पंत की है यहाँ पर, ठीक है, सुमित्रानंद पंत की है यहाँ पर। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अष्टयाम कृति के लेखक है यहाँ पर, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, नाभादास, क्या है नाभादास, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा यहाँ पर। फिर देखिए धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा होगा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, यानी कि भारत सौभाग्य, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा डी होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 21वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन देखिए इनमें से आत्मकथा किस विद्या की रचना है यहाँ पर, ठीक है, आत्मकथा किस विद्या की रचना ये बतानी है यहाँ पर, बताइए किसकी होगी यहाँ पर, अर्ध कथा की होगी यहाँ पर, क्या होगी अर्ध कथा की यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यात्रा व्रत संबंधी गद्य कृति अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बस्से ने, जिसे आगे के जी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, सी होगा यहाँ पर। फिर देखिए इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यहाँ पर, ठीक है, किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यहाँ पर, इस यहाँ पर ये बताना है यहाँ पर, ठीक है, बताइए किस पर मिला था यहाँ पर, किस काव्य कृति पर यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यहाँ पर, कितनी नामों में कितनी बार पर मिला था यहाँ पर, ठीक, कितनी नामों में कितनी बार यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा सप्तक का प्रकाशन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम द्वितीय तृतीय सब बता चुके हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, तीसरा भी आ गया देखिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बताइए कौन सा होगा तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959, ठीक है, 1959 होगा यहाँ पर, एक होता है 1944, एक होता है 1951, एक होता है 1959, आपको सब मालूम है, पता होगा यहाँ पर, प्रथम द्वितीय तृतीय है यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा 1959 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा 1959 होगा यहाँ पर, तीनों ही याद कर लेना, प्रथम द्वितीय तृतीय के यहाँ पर, ठीक है। तृतीय क्या तीसरा का सप्तक प्रकाशन में क्या होता है 1959 होता है यहाँ पर, ठीक है, और द्वितीय क्या होता है मालूम होगा यहाँ पर, द्वितीय क्या होता है 1951 होता है यहाँ पर, कितना होता है 51 होता है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 51 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 59, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम क्या होता है 1943 होता है, उसमें 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, मालूम होगा आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता है यहाँ पर, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन से हैं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन यहाँ पर, 28वां क्या है, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं यहाँ पर, ठीक है, बताइए किस में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साकेत, ठीक है, साकेत यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर साकेत तो आपको मालूम होगी रचना किसकी होगी, सब करवा चुके हैं, ठीक है, सबे करवा चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर छायावाद की प्रमुख विशेषता है यहाँ पर, फिर देखिए अगर छायावाद की प्रमुख विशेषता है यहाँ पर, तो बताइए क्या होगा, इस टूल के देखिए तीनों विशेषता हम लिखवा चुके हैं, एक अभी आई थी वो भी ये आई थी, एक और पिछले आई थी यहाँ पर, ठीक है, इन तीनों में से एक पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है, इस टूल के प्रति सूचम का विद्रोह यहाँ पर, ठीक है, तीनों हम लिखवा चुके हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, डी ए वाली होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन, ठीक है, 30वां देखिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इसको कमेंट करेंगे यहाँ पर, ये लुल्लू टाइप का क्वेश्चन, इसको कमेंट करना आप देखिए, ठीक है। अब देखिए 31वां